कहा यह गया था लास्ट टाइम में कि अगर हमारा सीक्वेंस याद हो गया, अगर हमारा सीक्वेंस एन प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज करता है तो जितने सब सीक्वेंस होंगे वो भी प्लस इन्फिनिटी डाइवर्ज करेंगे। अगर मेरा सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी डाइवर्जेंट है तो सारे सब सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी डाइवर्ज करेंगे, लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं होता। यानी अगर आपका कोई सब सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज कर रहा है तो आपका मेन सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी डाइवर्ज करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। अगर आपका सब सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी डाइवर्ज कर रहा है तो आपका मेन सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज करेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो इसका कतई ये गारंटी नहीं है कि आपका सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा। इसका साफ मतलब है आपका सीक्वेंस ऑक्सिलेट करेगा प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक के बीच में, या फिर किसी इन्फिनिटी फाइनाइट से प्लस इन्फिनिटी या इन माइनस इन्फिनिटी से फाइनाइट के बीच में, इतने के बीच में ऑक्सिलेट कर सकता है। लिखना कितने पॉइंट हुए थे टोटल? 3। चौथा लिखना, चौथा द कन्वर्स ऑफ एबव, द कन्वर्स ऑफ एबव need not be true, need not be true, the converse of above need not be true। एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल टेक sequence an where an is equal to -1 to the power n into n, ठीक। और ये आएगा कितना? दिस इज इक्वल टू -n जब n इज इक्वल टू कितना? r, और यही आपका आएगा +n जब n इज इक्वल टू गिवन। ये रहा, दो सब सीक्वेंस बनाओ। हियर subsequences, here subsequence सीक्वेंस A to N, मतलब समझे इवन प्लेसेस पर बैठे हुए लोगों को उठा लिया, तो इवन प्लेस पर कौन बैठ रहा है? +n बैठ रहा है, ठीक। तो ये डाइवर्स करेगा किस पर? प्लस इंफिनिटी, ठीक। एंड सबसीक्वेंस A 2n+1 ऑड प्लेसेस पर, या 2n-1 बोल दो, 2n-1 ज्यादा सही पड़ेगा। हाँ, 2n-1 डाइवर्जेस टू, ऑड वाला किधर जाएगा? माइनस इंफिनिटी, ठीक। बट सीक्वेंस an, ठीक, इज नॉट इज ऑक्सिलेटरी, लेकिन हमारा मेन सीक्वेंस कैसा होगा? ऑक्सिलेटरी नेचर में होगा। सबसे बड़ा गैप किसी भी दो प्राइम के बीच का 71 लाख डिजिट पर आ रहा है, ठीक। सबसे बड़ा गैप मतलब आपका इधर एक शुरुआती प्राइम 2 है और एक वो जो लास्ट में खोजा गया होगा, उनके बीच का गैप 71 लाख डिजिट पे आ रहा है, ठीक। और यहां तो दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का गैप बैठा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो इस बात को? ना खटकती है, कुछ चीज बड़ी खटकती है यार। ऐसे लिख देंगे ऐसे तो मतलब कुछ भी हो जाएगा हवाई वाले में। तो मिटा जाए इसको। और हर लिखी हुई की बात को मान लो किताब की ना, तो फिर बेवकूफी वाला काम हो जाता है। इसीलिए तभी दिमाग अटका उस पर जाकर के। हम कहना नहीं, ऐसे हम नहीं मानने वाले हैं कुछ भी लिखाई बात। चलो प्रॉब्लम लिखना, प्रॉब्लम लेट सीक्वेंस an comma sequence bn and sequence cn, ये 2005 में पूछा गया है, ठीक। बी सीक्वेंसेस ऑफ कौन सा? हाँ खत्म। बी सीक्वेंसेस, अभी अगर सही बात कहें ना, थ्योरी कभी खत्म नहीं होती। अभी अगर और पढ़ा ना, अभी बहुत थ्योरी पड़ी हुई है सीक्वेंस में, कम नहीं पड़ी हुई है। कॉसी इसलिए डंप किए हैं क्योंकि कॉसी अपने लोग बीएससी में बहुत पढ़ाए हुए हैं, इसलिए कॉसी डंप किए हैं। कॉसी की सारी थ्योरम जान रहे हैं, कॉसी का सारा क्राइटेरिया जान रहे हैं, होता क्या है कॉसी सीक्वेंस वो भी जान रहे हैं, ठीक। दो लिमिट थ्योरम की जरूरत पड़ती है, वो भी हम लोग लिख ही लिए थे बीच में।
तो इसीलिए कॉस ही नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, वो बीएससी वाले नोट से काम चल जाएगा बस। लेट सीक्वेंस an सीक्वेंस bn सीक्वेंस cn बी द सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, of real numbers, of real numbers such that bn is equal to a to n, cn is equal to a to n plus 1, then sequence an is convergent अभी स्टेटमेंट पूरा नहीं किया जा रहा, अब स्टेटमेंट यहां पर लिखा जा रहा है, a implies sequence bn is convergent but sequence cn need not be convergent. दूसरा b implies sequence cn is convergent but sequence bn need not be convergent, need not be convergent. C implies both sequence bn and sequence cn are convergent. D if both sequence bn and sequence cn are convergent. लिख लो सवाल तो आगे बढ़ा जाए। तीन सीक्वेंस चुने गए हैं, सीक्वेंस एन, सीक्वेंस बी एन, सीक्वेंस सी एन। जहां पर बी एन के बारे में कह रहे हैं, बी एन आपका है ए टू एन, यानी इस सीक्वेंस में इवन प्लेसेस पर जो बैठे उनको लेके बनाया गया है, तो कंफर्मली सीक्वेंस बी एन इज द सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एन। इसी तरीके से ये ऑड प्लेसेस पर, लेकिन गौर करो ये ए टू एन प्लस वन से शुरू हुआ है, ठीक, ये ऑड प्लेसेस वाले को लेकर के बनाया गया है, तो ये भी आपका सीक्वेंस सी एन भी क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा सीक्वेंस ए एन का। कह रहे हैं देन सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट implies this या if this are convergent। कौन सा, सी और डी दोनों, पक्की बात, दोनों थ्योरम में है, ठीक, शुरुआत किया जाए ना। सीक्वेंस एन, सीक्वेंस बी एन, सीक्वेंस सी एन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, जहां पर बी एन कौन है, मेन सीक्वेंस के इवन प्लेसेस पर बैठे हुए लोगों को लेकर के बनाया गया सब सीक्वेंस, और सीएन कौन है, मेन सीक्वेंस के ऑड प्लेसेस पर बैठे हुए लोगों को लेकर के बनाया गया सब सीक्वेंस। तो कह रहे हैं कि अगर सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट है तो जाहिर सी बात है इसके दोनों सब सीक्वेंस भी कैसे होंगे, कन्वर्जेंट, तो इंप्लाइज बोथ सीक्वेंस बी एन सीक्वेंस सी एन बोथ आर कन्वर्जेंट। ये रहा, इफ बोथ सीक्वेंस बी एन सीक्वेंस सी एन आर कन्वर्जेंट, अगर ये दोनों कन्वर्ज सेम लिमिट पर कन्वर्ज करेंगे तभी जाकर के अपना मेन सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट लिमिट पर कन्वर्ज किए, ये रहा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा मेन सीक्वेंस तब कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो केवल और केवल सी, ये और ये गलत हो गया, काम खत्म इनका। ये लास्ट वाले के लिए ना यही एग्जांपल सामने पड़ा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में वही बात लिख देना, मेन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सो बोथ सब सीक्वेंसेस आर आल्सो कन्वर्जेंट, और इनके लिए दे देना ना सब सीक्वेंस कन्वर्ज, या लिख देना स्टेटमेंट 4 होल्ड्स ओनली व्हेन बोथ सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेस टू सेम लिमिट। both subsequences converges to same limit।
हुआ, मिटाया जाए इनको। चलो अगला देखो। हाँ 6 नंबर सही में? अच्छा हाँ, हम कहे वैसे कह रहे हो। अगला है 2006 में पूछा गया था प्रॉब्लम। अब इसको चाहे लिमिट में रख लो यार, चाहे इसको सीक्वेंस में रख लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस सवाल को उठा लिया। एक्चुअली ये केवल लिमिट मांगे हैं, लेकिन अगर nth टर्म पर लिमिट आपको दे दे तो आप सीक्वेंस की कन्वर्जेंस ही मांग सकते हो, तो ऐसा भी पूछ सकता है। हाँ, सीक्वेंस 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 3 टू दी पावर n कन्वर्जेस टू। अब पेपर में उसमें ऐसा नहीं है, पेपर में है लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी और अंदर वाला nth टर्म लिखा है, तो वो कहां पर कन्वर्ट करेगा, सीक्वेंस में बना लिए हैं। कन्वर्जेस टू, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 0। सॉल्यूशन यही बगल में लिख दे रहे हैं। सॉल्यूशन लिमिट n approaches to infinity an is equal to लिमिट n approaches to infinity an रख दो, कितना है 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3 टू दी पावर n प्लस 2 की पावर n। एक काम करो, ऊपर से 3 की पावर n प्लस 1, नीचे से 3 की पावर n उड़ा लो। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity 3 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 3 टू दी पावर n, ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस 2 अपॉन 3 टू दी होल पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 3 टू दी होल पावर n। ऑब्वियस सी बात है 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल आउट हो गया, बचा यहां पर कितना 3 इंटू 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 3। क्यों, ये एक से कम है, तो एक से कम पर पावर बढ़ाते जाओगे तो वो छोटा होता जाएगा, तो ये क्वांटिटी कन्वर्जेस टू 0, ये कन्वर्जेस टू 0, बचा 1 अपॉन 1 और बाहर का 3 की पावर 1। तो पहला ऑप्शन, बाकी के तीन गलत। एक मिनट रुको, ये पता नहीं किस सन में पूछा गया था यार, पूछा गया है ये भी देखा नहीं मैंने। लेट सीक्वेंस ए एन एंड सीक्वेंस बी एन 7-8 के आसपास का है, बी सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, बी सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स such that a n less than or equal to a n plus 1, ठीक, and a n plus 1 less than or equal to b n plus 1, b n plus 1 less than or equal to b n, for all n belong to real numbers capital R। यार r नहीं होना चाहिए, n होना चाहिए, n, ठीक। must there exist a real number, number small x such that a n is less than or equal to x, x is less than or equal to b n, for all n belong to natural number set n, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नहीं है, आपको बस जस्टिफाई करना है क्या सचमुच ऐसा होगा। ये कह रहे हैं दो सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस ए एन सीक्वेंस बी एन, लेकिन एक पैटर्न के साथ है। पैटर्न क्या है, nth term of first sequence an less than or equal to an plus 1, an plus 1 less than or equal to bn plus 1, bn plus 1 less than or equal to bn, ये पैटर्न हमेशा बना रहता है थ्रू आउट। तो ये कह रहे हैं कि कंफर्म है कि यहां पर एक नंबर x ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा, मतलब an से bn के बीच में बैठेगा, वो x लाई बिटवीन an एंड bn। क्या ये बात सचमुच सही है या नहीं सही है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मस्ट देयर एग्जिस्ट। तो अब आप बताइए कि क्या सचमुच ये बात सही है या नहीं सही है। सबसे पहले पैटर्न लिखना, सॉल्यूशन। अच्छा, अगर हम इसको ऑप्शन बनाना चाहें तो सुनो ऑप्शन में कैसे बनेगा, बना दें ऑप्शन।
पूछा ये जैम में ही गया हुआ है, ठीक है। 2007 में ना, 2007 में जस्टिफाई योर आंसर करके होगा, वहां पर मांगा होगा, ठीक। वो जस्टिफाई योर आंसर, अगर इसको ऑप्शनल बनाना चाहे तो सुनो ऑप्शनल कैसे बनेगा। पहला ऑप्शन तो यही डाल दे, मस्ट देयर एग्जिस्ट अ नंबर स्मॉल एक्स सच दैट एक्स लाई बिटवीन ए एन एंड बी एन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तीसरा ऑप्शन सीक्वेंस बी एन, सॉरी एक ऑप्शन सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बट सीक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगला ऑप्शन sequence an is monotonically increasing whereas sequence bn is monotonically decreasing, neither an nor bn, both sequence are neither increasing nor decreasing, ऐसा भी डाल सकता है। तो अब ऑप्शन में हो जाएगा, हम वैसे ही लगा दे रहे हैं। देखना given an less than or equal to an plus 1 less than or equal to bn plus 1 less than or equal to bn for all n belong to natural number set, यानी this implies that an less than or equal to an plus 1 for all n belong to natural number set n and bn plus 1 less than or equal to bn for all n belong to natural number set n। कुछ मिला? सीक्वेंस का n प्लस वंथ टर्म nth टर्म से या तो बड़ा है या तो बराबर है, यानी आपका पहला सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। लेकिन थमना जरूर, an लेस देन आर इक्वल टू an प्लस 1 बट दिस क्वांटिटी इज कंफर्मली लेस देन bn, उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता है, तो इसका मतलब बाउंडेड एबव, ठीक। एंड बाउंडेड एबव बाई किससे लिख दें, bn या b1, bn या b1, भाई कुछ भी होगा। अच्छा हम ये रुको, यहीं आगे हम अभी बाई करके हम यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप छोड़ दे रहे हैं, यहां पर दिखा रहे हैं, यहां पर दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस bn इज मोनोटोनिकली, इसका हाल क्या होगा, n प्लस वंथ टर्म और ये nth टर्म, बाद वाला टर्म छोटा हो रहा है तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, हाँ या ना। लेकिन मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, bn प्लस 1 bn प्लस 2 bn प्लस 3 bn प्लस 4 सो ऑन, लेकिन गौर करो an से नीचे तो नहीं जा सकता है, ठीक। तो इसका मतलब बाउंडेड बिलो, हाँ या ना। एंड बाउंडेड बिलो, ठीक, बाई। अब हम रुक गए, एक सीक्वेंस लगातार इंक्रीज करता है, ठीक, एक लगातार इंक्रीज करता है, गौर करना इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। वो डिक्रीज करता है लेकिन बाउंडेड बिलो है, मतलब थमेगा जरूर, रुकेगा जरूर। तो और ये वाला इंक्रीज करता है लेकिन बाउंडेड अबव है, ये भी रुकेगा जरूर। तो आप उधर से डिक्रीज करने में b1 से शुरुआत किए थे ऊपर से, तो आप इसका अपर बाउंड क्या बोल दो, b1 बोल दो, कोई तकलीफ नहीं, ठीक। एंड बाउंडेड बाई b1, वो क्या करता है, वो मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है लेकिन बाउंडेड बिलो है, किससे, a1 से बोल दे, ठीक, बाउंडेड बिलो बाई a1। ये बताओ एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड अबव मस्ट बी कन्वर्जेंट, every monotonically decreasing sequence bounded below must be convergent। तो इसका मतलब है this implies that sequence an is convergent, तय बात हुआ कि नहीं। और अगर an आपका convergent हो गया तो this implies that limit of an is equal to l, let मान लिया n approaches to infinity। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? लेकिन गौर करना है इस l के साथ कहानी क्या होगी। अब यहां पर एक बात अपने को मिली, इसका मतलब an इज लेस देन आर इक्वल टू l। भैया सीक्वेंस कन्वर्ज करता है l पर, तो nth टर्म की हैसियत l तक पहुंचने की होगी, वो l को क्रॉस तो नहीं कर सकता ना, तो an लेस देन आर इक्वल टू l लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और सेम कंडीशन, अगर an इज लेस देन आर इक्वल टू l है तो l, अब ये बाउंडेड एबव किससे था, b1 से, तो l इज लेस देन आर इक्वल टू bn कर सकते हैं, हाँ या ना, क्योंकि उससे ऊपर उसकी भी हैसियत नहीं जाएगी। और इनका हाल क्या होगा, इनका हाल, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस bn is convergent, ठीक, this implies that limit n approaches to infinity
bn is equal to l dash, लेट मान लिया। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अब तुम गौर करो, अगर l और l डैश दोनों बराबर हैं, l और l डैश दोनों बराबर हैं, तो जिस x की तलाश है वो खुद l ही बन चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो गौर करना an लेस देन आर इक्वल टू l, और वो डिक्रीज कर रहा है, तो bn इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू l डैश, और l डज नॉट इक्वल टू l डैश हम लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखना, ये आ तो रहा है ना, नीचे वाला आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहां से, दिस इंप्लाइज दैट an इज लेस देन आर इक्वल टू l, और यहां से क्या मिल रहा है, यहां से bn इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू l डैश। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सोच करके बोलना, ये बातें लिखी जा सकती हैं। गौर करना, अगर l और l डैश बराबर है तो यही x है, एंड नाउ देयर एग्जिस्ट एन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू bn। बात तो सही है। इफ बोथ आर नॉट इक्वल, अगर ये बराबर नहीं है, बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर, सो अगेन देयर एग्जिस्ट स्मॉल x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू bn। बात तो सही है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इतने तक लिखो, तो हम बोल देते हैं इफ l बराबर l डैश, पहले ये बात लिख लो, तो इक्वल टू l डैश, then x is equal to l and x is greater than or equal to an less than or equal to bn for all n belong to capital N। ये बात for all n के लिए है, ठीक। if यदि l does not equal to l dash, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक, then between two real number there exist infinitely many real number, then between two real numbers, two real numbers there exist infinitely many real numbers, ठीक। so take anyone as x, so take anyone as x greater than or equal to an less than or equal to bn for all n belong to capital N। इसलिए जो कहा गया है स्टेटमेंट इज ट्रू। लिखना, लेट Sn is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 n into x to the power n minus 1 upon 1 plus x dx for n greater than or equal to 1, then as n approaches to infinity, sequence Sn converges to पहला 0, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन डी का है चौथा 4 प्लस इंफिनिटी। Sn को दिया गया है, Sn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो पूछ रहा है कि आपका सीक्वेंस Sn का कहां पर जाकर के कन्वर्स करेगा। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट इनको भी। सबसे पहले जो Sn कहा है उसी Sn को उठाओ, ठीक। लिखना है Sn इज इक्वल टू जो दिया गया है, सॉल्यूशन Sn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। ना हम n की वैल्यू रखेंगे, ना हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, दोनों काम नहीं करें, हम इस पे कंपैरिजन अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। और अगर एक बड़ी कोई बड़ा टर्म का सीक्वेंस मिल गया, वो कन्वर्जेंट है, तो ये भी वहीं जाकर के कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक। तो हमको एक बात याद आती है, हम लोग पढ़े हुए हैं मॉड ऑफ इंटीग्रल लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड, वो दिमाग में है ना, तो दोनों साइड का मॉड बैठा दो। लिखना दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा यहां पर लिखना n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। लिखना मॉड ऑफ Sn इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 n into x to the power n minus 1 upon 1 plus x dx, and this quantity less than or equal to integral of mod integration from 0 से 1 mod of n x to the power n minus 1 upon 1 plus x dx का mod, ये रहा, ठीक।
लेकिन आप काम कर रहे हो किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। जो इंटीग्रेट हो रहा है वो 0 से कहां तक हो रहा है, 1 तक हो रहा है। तो हम जानते हैं बट 1 प्लस एक्स, अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक, बिटवीन 0 टू 1। सही या गलत? 0 से 1 के बीच में ये 1 प्लस समथिंग है, तो 1 प्लस समथिंग या तो 1 हो सकता है या तो 1 से बड़ा हो सकता है। तय बात है। तो यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स कन्फर्मली लेस देन आर इक्वल टू 1 बिटवीन 0 टू 1। सही बात। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन मॉड 1 प्लस एक्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप पॉजिटिव बने हुए हो लगातार, तो जाहिर सी बात है ये इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहेगी बिटवीन 0 टू, लिखा जा सकता है। अब यही बात ऊपर अप्लाई कर दो। सो यूजिंग दिस, ठीक, above inequality give, above inequality reduces to, above inequality reduces to mod of Sn less than or equal to integral from 0 to 1 n into mod x to the power n minus 1 dx। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? गड़बड़ाया? लिख दें, देखो, अपॉन 1 प्लस एक्स मॉड होल टू दी पावर कितना, n माइनस 1, नहीं बस इतना ही। सही भाई, n आपका नेचुरल नंबर है, तो अभी मैंने लगाया मॉड a अपॉन मॉड b, ये कर दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, अब ये क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू 1 है, ये क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1, ठीक। इसके बाद फिर कितना, n इंटू मॉड x टू दी पावर n माइनस 1 dx। सहमत हो क्या? इधर देखना, 1 अपॉन मॉड 1 प्लस एक्स, पूरे की बात कर रहे हैं, सिर्फ नीचे वाले की नहीं बात कर रहे हैं। ये क्वांटिटी मतलब 1 अपॉन मॉड 1 प्लस एक्स, दिस होल क्वांटिटी। तो मैंने इस पूरे को ये ऐसा पढ़ो, n इंटू मॉड एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन समथिंग लिखा है। तो जो इंटू 1 अपॉन समथिंग लिखा है ये पूरा पूरा 1 से कम है, तो मैंने इसको हटा करके उसकी जगह पर 1 पुट कर दिया। अभी सहमत हो? ठीक। अगर ऐसा हुआ तो अब गौर करना, यहां से क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ Sn इज लेस देन आर इक्वल टू, सुनो, अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए यहीं पर सीधे तो कितना होगा, मॉड x की पावर n डिवाइडेड बाई n, n से n कट गया तो एक्चुअल में हुआ मॉड x टू दी पावर कितना, हाँ या ना। अब आपका n भागेगा किधर, इंफिनिटी की तरफ, n किधर जाएगा, इंफिनिटी की तरफ। लेकिन दिमाग चलाना, जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये x तो 0 से 1 के बीच का है, तो ये पूरा किधर जाएगा, 0 की तरफ। तो हम जानते हैं एंड लिमिट n approaches to infinity mod x to the power n is equal to 0 as x greater than or equal to 0 less than or equal to 1, यानी x lie between 0 to 1। तो ये कितना हो गया, 0, यानी this implies that sequence Sn converges to 0। तय हुआ? मॉड का रोल ही नहीं है, वो सब पॉजिटिव पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो किस पे टिक करें, किसका? जब आपको कोई तकलीफ ही नहीं, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव बना रहेगा, क्या दिक्कत है आपको? वो नेगेटिव होता तो बवाल था ना, अरे तब हम रोक देते वहीं के तुरंत। अभी हम इसीलिए तो खुलेआम उसको घूम रहे हैं, उसमें लेकर के, चाहे जिधर लेके चले जाओ, चाहे जहां, क्या फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम 2008 लिखना, लेट सीक्वेंस an एंड सीक्वेंस bn, ठीक, बी सीक्वेंसेस ऑफ real numbers be sequences of real numbers defined as जो इस तरीके से परिभाषित हैं, a1 is equal to 1 and for all n greater than or equal to 1 an plus 1 is equal to an plus minus 1 to the power n 2 की पावर
माइनस एन, 2 टू द पावर माइनस एन। बी एन इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2a n प्लस 1 माइनस ए एन डिवाइडेड बाई ए एन। देन पहला सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू 0 बट sequence bn is a Cauchy sequence, is a Cauchy sequence। अगला दिया है b, sequence an converges to l जहां पर l does not equal to 0 है, ठीक, एंड sequence bn is a Cauchy sequence, is a Cauchy sequence, ठीक। तीसरा आपको दे रहा है थर्ड सी, sequence an converges to 0 but sequence bn is not convergent, is not convergent, CGT। और डी ऑप्शन दे रहा है sequence an converges to l does not equal to 0, does not equal to 0 and sequence bn is not convergent, is not convergent। दो सीक्वेंस डिफाइंड किए हैं, पहले को रिकरेंस रिलेशन से डिफाइंड किए हैं और दूसरा उसी के दम पे डिफाइंड हो रहा है। कह रहे पहला टर्म a1 इज इक्वल टू n होगा, इसके बाद जितने टर्म है वो इस फार्मूले से निकाले जाएंगे पहले सीक्वेंस में, और दूसरा सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो है 2 प्रीवियस सीक्वेंस का n प्लस 1th टर्म माइनस nth टर्म डिवाइडेड बाई nth टर्म। तो ये पूछ रहे हैं कि आपका पहला सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ट करेगा, दूसरा आपका एक कॉची सीक्वेंस होगा। पहला सीक्वेंस नॉन जीरो लिमिट पर कन्वर्ट करेगा और दूसरा आपका कॉची सीक्वेंस होगा। पहला सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ट करेगा लेकिन दूसरा वाला कन्वर्जेंट नहीं होगा। पहला सीक्वेंस नॉन जीरो लिमिट पर कन्वर्ट करेगा लेकिन दूसरा सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट नहीं होगा। इतनी बातें पूछा है। सबसे पहले सीक्वेंस को निपटाओ, दूसरा अपने आप हो जाएगा। सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन a1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, ठीक, एंड an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस माइनस 1 टू द पावर n अपॉन 2 की पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक। आओ पहला सीक्वेंस में टर्म तैयार करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट a1 बराबर, बोलो a1 बराबर 1, a2 बराबर निकालो, अगर 1 रखो तो आपको a2 मिलेगा, 1 रखोगे तो कितना आएगा a1 का मतलब 1, ठीक। अब 1 रखोगे तो गौर करो कितना आएगा माइनस, और 1 रखोगे -1/2, -1/2। एक्चुअल में ये हुआ 1/2, लेकिन फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। a3 पर आओ, a3 इज इक्वल टू, a3 करने का मतलब है यहां n की जगह पर कितना रखें 2, ठीक। n की जगह 2 रखे तो पहले क्या लिखोगे a2 का मतलब है 1 माइनस 1 अपॉन 2, अब 2 रख रहे हैं ना तो -1 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू प्लस और 1 अपॉन 2 की पावर 2। एक और निकालेंगे a4, देख लो a4 इज इक्वल टू कितना, यहां पर कितना रखोगे 3 रखोगे तभी तो a4 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका a3 का मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2। अब आप 3 रखोगे तो फिर माइनस मिलेगा, माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3। क्या तुमको एक अल्टरनेटिंग सीरीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिला, तो ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा, अप टू सो ऑन चलेगा। आप an नहीं लिख रहे हैं जानबूझ करके, रीजन है उसका, an इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगर हम an लिखने जाएंगे तो मुझको लास्ट में -1 की पावर n चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि n ऑड या इवन होने का किस्सा हो रहा है। देखो गौर करो, ये 2 से, ये कौन है इवन है तो लास्ट में कितना बचा माइनस, ये ऑड है तो लास्ट में कितना बचा प्लस, ये इवन है तो लास्ट में कितना बचा माइनस, ऑड होगा तो कितना बचेगा प्लस। तो अगर n इवन होगा तो लास्ट में माइनस बचेगा, ऑड होगा तो लास्ट में प्लस बचेगा। क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम अब इसी तरह से आगे बढ़ते जाए तो an आपका n टर्म तक का पूरा एक सीरीज बन जाएगा कि नहीं, और उस सीरीज में जो कॉमन रेशियो होगा -1/2 होगा और वो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगा, आया ना, तो आप an निकाल सकते हैं ना। जीपी लिख दें ऐसे ना, एवरीवन फॉर्म अ जीपी, एवरी टर्म फॉर्म अ जीपी, ठीक। तो an इज इक्वल टू 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r,
याद आया? तो 1 माइनस आर, आर कौन है? -1/2 होल पावर n अपॉन 1 माइनस आर, आर का मतलब -1/2। सही चल रहे हैं? यानी दिस इज इक्वल टू, गौर करना, 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो ये पलट करके हो गया 3/2 और ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस 1/2 टू दी पावर लिखा जा सकता है। आप लिमिट अप्लाई कर दो, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्वांटिटी किधर जा रही है? जीरो की तरफ। यहां कितना बचेगा? 1। लिमिट आएगी कितनी? 3/2, नॉन जीरो लिमिट। यानी दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity an is equal to 3/2 does not equal to 0, means sequence an converges to a non-zero limit। तो फिलहाल ये जीरो पर कन्वर्ट कर रहा है इसलिए ये गलत, ये जीरो पर कन्वर्ट कर रहा है इसलिए ये गलत। अब यही दो ऑप्शन टिक हो सकते हैं क्योंकि दोनों में an को नॉन जीरो लिमिट पर कन्वर्ट कराया गया है। bn पर चर्चा करते हैं। नाउ लिमिट n approaches to infinity bn is equal to limit n approaches to infinity, दिमाग दौड़ाना, 2an plus 1 minus an divided by कितना? an, यानी दिस इज इक्वल टू लिमिट टू लिमिट ऑफ an plus 1 माइनस लिमिट an डिवाइडेड बाई लिमिट an। सही लिखा या गलत लिखा? an की लिमिट मेरे को नहीं पता कितनी है, ठीक है निकाले हैं, लेकिन नहीं पता, l मान लेते हैं। अगर इसकी लिमिट l है तो ये एक्चुअल में लिखा गया है 2l माइनस l डिवाइडेड बाई l। हाँ या ना? सही है। और एक्चुअल में आएगा कितना? 1। ठीक, कन्वर्जेंट है, इसका मतलब सीक्वेंस bn इज अ कॉसी सीक्वेंस। दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस bn इज अ कॉसी सीक्वेंस। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी। किस पे टिक करें? बी। ठीक, और ये वाला गलत। अच्छा सवाल था ये भी, यही है। हाँ, चूंकि दूसरा वाला पूरा सीधे पहले वाले से जुड़ा है, जब तक आप पहले का नेचर नहीं पाओगे दूसरे का नहीं पाओगे। अब भाई उसकी लिमिट ही ना आती, मैंने उसकी लिमिट क्यों एल रख ली? क्योंकि मुझको पता है ना उसकी लिमिट फाइनाइट आ रही है, उसकी लिमिट ही ना आती तो ये बेचारा कहां से अपने आप को देता? तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस बनता। किसका? हाँ हाँ, इसकी लिमिट सॉल्व करनी पड़ती, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस बनता है, वो लिमिट सॉल्व करते फिर उस लिमिट से डिसाइड होता। तब ये होता। बस आखिरी और कराते हैं फिर चलते हैं सीरीज पे ना। लिखना द सेट ऑफ all limit points the set of all limit points of sequence दिया गया है 1 1/2 1/4 3/4 1/8 3/8 5/8 7/8 1/16 3/16 5/16 7/16 9/16 सो ऑन। एक पैटर्न खाली इसमें मिल रहा है, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, कल को बटे 32 होने लगेगा, फिर 32 दूनी 64 बटे 64 होने लगेगा। सब एक से कम चल रहे हैं, हाँ या ना? एक, फिर 1 1 3 1 3 5 7 1 3 5 7 9 8 भी ऊपर बैठाया जा रहा है। ठीक, तो नीचे वाले 2 के मल्टीपल 2 की पावर में बढ़ाए जा रहे हो, ऊपर आप क्या बैठा रहे हो? 8 बैठा रहे हो। तो एक बात तो है, इस सीक्वेंस में जितने लोग हैं वो सारे लोग किससे कम हैं? 1 से कम है, सारे लोग 1 से कम है। अब आगे कह रहे हैं इसका जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होगा वो इनमें से कौन होगा? पहला, क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक के बीच में होगा। ठीक, दूसरा ओपन 0 क्लोज्ड 1 होगा। तीसरा द सेट ऑफ ऑल रेशनल
the set of all rationals, the set of all rational numbers in closed interval 0 1, ठीक, और लास्ट डी the set of all rational numbers in closed interval 0 1, ठीक, of the form m upon 2 की पावर n, where m and n are integers. ये बताओ क्या ये सारे लोग सिकुड़ते हुए जीरो की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? सिकुड़ते नजर आ रहे हैं, तो जीरो इसका लिमिट पॉइंट होगा पक्की बात है, ठीक। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, देख के पता चल रहा है, नहीं। किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास कितने लिमिट पॉइंट होते हैं? एक से ज्यादा नहीं होते हैं। तुम्हारा ये सीक्वेंस जीरो की तरफ कन्वर्स करता नहीं नजर आ रहा है। क्या? गौर करो। किसका? पक्की बात है, सोच लो, इधर गौर करना। पहला 1 रखा, चलो पहला यहां पर मैंने रख दिया 1, ठीक। वो किसी तरह में झूल रहे हैं, ऑक्सिलेट कर रहे हैं, वो खाली वो जीरो पर भी आकर के रुकने वाले नहीं, वो जीरो तक अव्वल पहुंचेंगे नहीं, पहली बात, और वो जीरो पर रुकेंगे नहीं, ना पहुंचेंगे ना रुकेंगे, ठीक। पॉजिटिव की ही दुनिया में झूल रहे हैं वो। पहला जीरो हुआ, दूसरा कितना हुआ? 1/2, पहला 1, दूसरा 1/2, 1/2 का मतलब, ठीक। और यहां पर आपके पास पड़ा हुआ है जीरो, ठीक, वो सीक्वेंस में। फिर कितना हो गया? 1/4, 1/4 किधर आएगा? इधर, तो यहां पर कितना आया? 1/4। इसके बाद कितना आया? 3/4। बढ़ गया कि घटा? बढ़ गया। 3/4 किधर जाएगा? 3/4 जो होगा 1/2 से कम या ज्यादा? 1/2 से कम या ज्यादा? 3/4, ठीक। 6 चौक 24, ठीक। और ये है 0.5, तो इसका मतलब जो 3/4 है वो इधर जा रहा है। किसके? अरे ये करो, ठीक। 0.0, 4 सते 28, 0.7 लगभग। 1/2 कितना है? 0.5। 0.7 बड़ा है, 0.5 बड़ा? 0.5 छोटा है। 0.5 छोटा है तो बड़ा उधर जाते वक्त होते हो, इधर छोटे होते हैं, समझे ना? तो यहां आएगा, यहां पर। ये आपका कौन है? 3/4। सोचो एक बार की लगा घट रहे हैं, ये जंप करके सीधे 0.25 को पार कर गया। इसके बाद फिर कौन है? 5, सॉरी कहां गया? 3/4 क्या? 1/8 कम आया, इधर आएगा 1/8, ठीक। इसके बाद कौन? 3/8, पक्की बात है 3/8 कितना? और ये 1, ये कितना? तो ऑब्वियस सी बात है इस दायरे में आएगा, इस दायरे में आएगा। तुम गौर कर रहे हो इनका नेचर क्या हो रहा है? हाँ, गैस मॉलिक्यूल की तरफ भाग रहे हैं, जहां मर्जी उधर चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। 5/8 और बढ़ा, इधर चला। इसके बाद फिर कितना? 7/8, फिर इधर चला, ठीक। अगला कौन हो गया? 1/16 इधर आकर के गिर रहा है। फिर कितना? 3/16 उधर भागेगा। अभी अंतर आ रहा है कि नहीं? वो इधर नजदीक आते आते सडनली उधर जाते हैं, फिर इधर नजदीक आ रहे थे, फिर सडनली उधर जाते, फिर इधर आ रहे, फिर उधर जा रहे हैं। कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। समझ में आया अभी इसका नेचर सीक्वेंस का कि नहीं? हम इसको किसी तरीके से नहीं सॉल्व कर रहे, कुछ मान के हम इसका फार्मूला और नहीं बना रहे हैं, केवल तुम इसको इससे ट्रेस करो, तुमको पता चल रहा है इसके टर्म वहां यहां गिरे, फिर सडनली यहां पार किए, फिर ये इधर लगा नजदीक आ रहा है जीरो के, लेकिन फिर उधर चला गया, फिर लग रहा है। और ऐसे ये कितनी बार कर रहा होगा? इनफाइनाइट टाइम्स। कितना भी जीरो के नजदीक आए, हर बार ये कहीं ना कहीं उधर भागेगा। ऑब्वियस सी बात है ये कन्वर्जेंट होने वाला। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, एक तो ये कन्वर्जेंट नहीं हो रहा, दूसरी बात जीरो इसका लिमिट पॉइंट लेकिन होगा, ये बात तो तय है। भले जीरो इस सीक्वेंस के पास नहीं, इसका लिमिट पॉइंट होगा। क्यों? इस दायरे में टोटल कितने लोग लेकर के आएगा? वो इनफाइनाइटली मैनी लेकर के आएगा। तो जीरो एक लिमिट पॉइंट बन गया कि नहीं बन गया? क्लियर हुआ? अच्छा, अब गौर करना,
0 एक लिमिट पॉइंट बन गया। अब आप यहां के बीच में एक इरेशनल नंबर कोई चुन लो, मतलब एक 0 तो लिमिट पॉइंट है, तो ये क्लोज्ड वाला रहेगा, ये वाला तो पहले ही हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं समझ पाए? पहला तो डन है, मतलब होगा ही होगा, अभी वो क्लोज्ड है 0 पर, ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें ओपन लगा है। ये कहने रेशनल नंबर, ठीक, केवल रेशनल नंबर ही लिमिट पॉइंट बनेंगे, कोई जरूरी नहीं है इरेशनल नंबर भी लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। इरेशनल नंबर, क्या 0 के इधर इरेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। और ये इस दायरे में टोटल कितने पॉइंट रखा है मेरे सीक्वेंस का? इनफाइनेटली मैनी। तो वहीं पर अगर आप एक इरेशनल नंबर लोगे तो इधर भी अपने सीक्वेंस के कितने, सोचो इस पूरे दायरे में, इस पूरे दायरे में मेरे सीक्वेंस के कितने पॉइंट भरे पड़े? इनफाइनेटली मैनी। तो इसी दायरे में अगर हम एक इरेशनल नंबर लेंगे और इसको सिकोड़ेंगे तो यहां भी कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनेटली मैनी। यानी इरेशनल नंबर भी इसका क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। तो सारे लिमिट पॉइंट 0 से 1 के बीच में ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक, ये वाला डन। रेशनल होने की वजह से ये उड़ गया, सिर्फ रेशनल नंबर ही लिमिट पॉइंट हो ये कोई जरूरी नहीं है। यहां भी कह रहा है केवल रेशनल नंबर, वो भी इस फॉर्म का, तो ये दोनों तो वैसे ही हो, तो केवल ये सही होगा, बाकी के सब गलत होंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? नहीं, पहले अच्छा ये पहले लिख लो, टिक कर लो, हम बोल दे रहे हैं, लिख लेना। देख लो देख लो। इसका एक तो सब सीक्वेंस निकाल लेंगे ना, उस सब सीक्वेंस को काहे सब सीक्वेंस से निकाला जाए, छोड़ो सीधे लिख देंगे। तो लगता है कि कन्वर्ज होने वाला है, होगा नहीं? खराब हुई ट्यूबलाइट देखिए वो ना, लगती है अभी जल जाएगी, जलती नहीं है, ये वही है, लुपुर 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 करके भक दे जलेगा, फिर बुझ जाएगा तुरंत ना, तो इधर जाते 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 लग रहा है अभी होने वाला है, तुरंत इधर जंप मारेगा, वही है ना। बोले हाँ हाँ ना, कहाँ जाएंगे? नहीं, छपरी राइडर इस सीक्वेंस को छपरी सीक्वेंस कह सकते हो। बोले लिखना क्लियरली 0 बी ए लिमिट पॉइंट, क्लियरली 0 बी ए लिमिट पॉइंट, क्लियरली 0 बी ए लिमिट पॉइंट, क्लियरली 0 बी ए लिमिट पॉइंट। ठीक, सो हाउ, सो फॉर every for every epsilon greater than 0, however small, however small, however small, however small, ओपन इंटरवल माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन, ठीक, कंटेन्स, कंटेन्स इनफाइनेटली, कंटेन्स इनफाइनेटली, contains infinitely many terms, many terms of sequence an। ये हमारे सीक्वेंस के कितने टर्म कंटेन करेगा? इनफाइनेटली मैनी टर्म्स कंटेन करेगा। अब गौर करो, क्या यहां पर आपको इरेशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, लेट स्मॉल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन बी एन इरेशनल, बी एन इरेशनल नंबर। माना कोई स्मॉल एक्स है जो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है और वो कैसा है? इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है तो गौर करना, दिस इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन बाई कितना कर दें? के से लेकर के x प्लस एप्सिलॉन बाई के। क्या मैंने फिर एक और छोटा सब इंटरवल बना लिया कि नहीं बना लिया? और ये भी मेरे सीक्वेंस के कितने पॉइंट कंटेन करेगा? इनफाइनेटली मैनी, आल्सो कंटेन इनफाइनेटली मैनी पॉइंट ऑफ आवर सीक्वेंस, also contains, also contains infinitely, लिख दें also contains, contains infinitely many terms, many terms of sequence an
implies that x is also limit point ठीक। एक तो जीरो रेशनल था, वो लिमिट पॉइंट बना। एक्स रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, मैंने इरेशनल माना है, आप रेशनल कर लोगे तो भी चलेगा, वो भी आपका लिमिट पॉइंट हुआ। तो जाहिर सी बात है सारे लिमिट पॉइंट का सेट कौन हुआ, क्लोज इंटरवल 0 से 1, इसी के बीच में सारे लाई कर जाएंगे। तो इसी पे टिक कर लो बस। सो ऑप्शन ए इज ट्रू। बस भैया इसी पर इसको रोकेंगे ना। अब हम लोग सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जितने सवाल और आए हैं ना, सीरीज की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो जब सीरीज पढ़ लेंगे ना तो उसमें डाल दिया जाएगा, सीक्वेंस हो चाहे सीरीज हो, फिर कंबाइंड करके उसको कर लिया जाएगा। तो फिलहाल सीक्वेंस को इसी पर तिलांजलि दी जाती है। सीरीज की शुरुआत करते हैं, सेव कर दो इसे।